रोशनी से नहाया हुआ स्टेडियम, आसमान में तैरती उम्मीदें और दिलों में धड़कता हुआ एक ही सपना, फाइनल का टिकट। आईसीसी TBS वर्ल्ड कप 2026 का दूसरा सेमीफाइनल जैसे किसी फिल्म का क्लाइमेक्स लग रहा था, जहां हर गेंद एक कहानी लिखने वाली थी और हर शॉट इतिहास की किताब में जगह बनाने वाला था। मैदान में आमने सामने थी दो बड़ी टीमें, इंडिया नेशनल क्रिकेट टीम और इंग्लैंड क्रिकेट टीम। स्टेडियम में बैठे हजारों दर्शकों की सांसें थमी हुई थीं और करोड़ों फैंस की निगाहें टीवी स्क्रीन पर टिकी थीं। इसी रोमांचक माहौल के बीच इंग्लैंड के युवा कप्तान हैरी ब्रूक ने टॉस जीता और एक ऐसा फैसला किया जो आगे चलकर शायद इस मैच की किस्मत तय करने वाला था। उन्होंने भारत को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया, शायद यह सोचकर कि बड़े मैच का दबाव भारतीय बल्लेबाजों को बांध देगा, लेकिन यह दावत इंग्लैंड के लिए किसी खौफनाक तूफान को न्योता देने जैसी साबित हुई। जैसे ही भारतीय ओपनिंग जोड़ी मैदान में उतरी, माहौल में एक अजीब सा रोमांच फैल गया। क्रीज पर थे विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन। शुरुआत में लगा कि शायद इंग्लैंड की रणनीति काम कर जाएगी, क्योंकि अभिषेक शर्मा एक बार फिर अपनी पुरानी कमजोरी से बाहर नहीं निकल सके। विल जैक्स की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में वह सिर्फ 7 गेंदों पर 9 रन बनाकर आउट हो गए। यह वही कहानी थी जो पिछले मैच में भी देखी गई थी, वही जल्दबाजी, वही आक्रामकता और वही नतीजा। लेकिन क्रिकेट का असली रोमांच तब शुरू हुआ जब संजू सैमसन ने अपनी बल्लेबाजी का जादू बिखेरना शुरू किया। ऐसा लग रहा था जैसे बल्ला नहीं कोई जादुई छड़ी चल रही हो। इंग्लैंड के गेंदबाज लाइन लेंथ ढूंढते रह गए और संजू सैमसन एक के बाद एक शानदार शॉट खेलते चले गए। पावर प्ले के ओवरों में उन्होंने इंग्लैंड के बॉलर्स को पूरी तरह घुटनों पर ला दिया। हर तरफ सिर्फ चौकों की बरसात हो रही थी और दर्शक दीर्घा में बैठे भारतीय फैंस खुशी से झूम उठे थे। संजू सैमसन ने सिर्फ 42 गेंदों पर 89 रन की तूफानी पारी खेली, जिसमें 7 गगनचुंबी छक्के और 8 शानदार चौके शामिल थे। उनकी यह पारी सिर्फ रन बनाने की कहानी नहीं थी, बल्कि यह दबाव में खेलने वाले एक असली मैच विनर की पहचान थी। उनके साथ तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए ईशान किशन ने भी मैदान को जैसे रणभूमि बना दिया। ईशान किशन ने आते ही आक्रामक अंदाज अपनाया और इंग्लिश बॉलर्स पर लगातार प्रहार करने लगे। महज 18 गेंदों पर 39 रन की उनकी विस्फोटक पारी ने भारत की रन गति को रॉकेट की तरह ऊपर पहुंचा दिया, जिसमें 2 छक्के और 4 चौके शामिल थे। हर ओवर के साथ इंग्लैंड की रणनीति बिखरती जा रही थी और भारतीय बल्लेबाजों का आत्मविश्वास आसमान छू रहा था। इसके बाद क्रीज पर आए शिवम दुबे, जिन्होंने अपनी ताकतवर बल्लेबाजी से मैच को पूरी तरह भारत के पक्ष में झुका दिया। दुबे ने 25 गेंदों पर 43 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें 4 बड़े छक्के और 1 चौका शामिल था। उनके हर शॉट के साथ स्टेडियम में मौजूद भारतीय फैंस का शोर और भी तेज होता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे आज भारतीय बल्लेबाजों ने कसम खा ली हो कि इंग्लैंड के गेंदबाजों को कोई रहम नहीं दिया जाएगा। इंग्लैंड का जो भी गेंदबाज गेंद लेकर आता वह बिना मार खाए वापस नहीं जाता। थोड़ी देर के लिए सूर्य कुमार यादव क्रीज पर आए और उन्होंने भी अपने चिरपरिचित अंदाज में कुछ आकर्षक शॉट लगाए, लेकिन वह सिर्फ 6 गेंदों पर 11 रन बनाकर आउट हो गए। हालांकि तब तक भारतीय टीम का स्कोर इतनी तेजी से बढ़ चुका था कि इंग्लैंड की पकड़ मैच से पूरी तरह छूट चुकी थी। पूरे 20 ओवर खत्म होने तक भारत ने 7 विकेट के नुकसान पर 253 रन का विशाल पहाड़ खड़ा कर दिया। 2-0 क्रिकेट के किसी भी सेमीफाइनल में इतना बड़ा स्कोर बनाना अपने आप में एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी। अब दबाव पूरी तरह इंग्लैंड की टीम पर था, क्योंकि 253 रन का लक्ष्य किसी पहाड़ से कम नहीं था। इंग्लैंड की गेंदबाजी इस मैच में पूरी तरह बेअसर नजर आई। तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर, जो आमतौर पर अपनी रफ्तार और सटीकता के लिए जाने जाते हैं, इस मैच में भारतीय बल्लेबाजों के सामने बेबस दिखाई दिए। उन्होंने 4 ओवर में 61 रन लुटा दिए और सिर्फ 1 विकेट हासिल कर सके। वहीं विल जैक्स ने 4 ओवर में 40 रन देकर 2 विकेट लिए, लेकिन उनकी सफलता भी भारत की आंधी को रोकने के लिए काफी नहीं थी। जेमी ओवर्टन ने 3 ओवर में 36 रन खर्च किए, जबकि ऑलराउंडर सैम करन ने 4 ओवर में 33 रन दिए। स्पिनर आदिल राशिद ने जरूर थोड़ी किफायती गेंदबाजी करने की कोशिश की और 4 ओवर में 41 रन देकर 2 विकेट हासिल किए, लेकिन तब तक भारतीय बल्लेबाज मैच का रुख पूरी तरह बदल चुके थे। इसके अलावा लियाम डॉसन को सिर्फ 1 ओवर मिला और उसमें भी 19 रन चले गए। इंग्लैंड की गेंदबाजी, लाइन लेंथ और रणनीति दोनों में पूरी तरह बिखरी हुई नजर आई। सेमीफाइनल जैसे बड़े मंच पर 253 रन का स्कोर बनाकर भारत ने न सिर्फ इंग्लैंड को दबाव में डाल दिया, बल्कि फाइनल की ओर एक मजबूत कदम भी बढ़ा। 253 रन 2-0 क्रिकेट में यह सिर्फ एक स्कोर नहीं, बल्कि एक पहाड़ जैसा लक्ष्य था और इसी पहाड़ को फतह करने के इरादे
इरादे से मैदान में उतरी इंग्लैंड क्रिकेट टीम की ओपनिंग जोड़ी। स्टेडियम की रोशनी, दर्शकों की धड़कने और हर तरफ गूंजती इंडिया इंडिया की आवाजों के बीच क्रीज पर आए विस्फोटक ओपनर फिल सॉल्ट और कप्तान जोस बटलर। लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआत में ही अपनी पकड़ दिखा दी। फिल सॉल्ट ज्यादा देर क्रीज पर टिक नहीं सके और सिर्फ 3 गेंदों पर 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। जोस बटलर ने 17 गेंदों पर 25 रन की तेज पारी खेली, मगर एक बड़ा शॉट लगाने की कोशिश में आउट हो गए और इंग्लैंड की उम्मीदों को पहला बड़ा झटका लग गया। इसके बाद क्रीज पर आए युवा कप्तान हैरी ब्रूक, जिनसे इंग्लैंड को बड़ी पारी की उम्मीद थी, लेकिन वह भी सिर्फ 6 गेंदों पर 7 रन बनाकर आउट हो गए। 4 विकेट जल्दी गिरने के बाद भी इंग्लैंड ने हार नहीं मानी। मैदान में आए युवा बल्लेबाज जैकब बेथेल और उनके साथ विल जैक्स, इन दोनों ने क्रीज संभालते ही मैच की कहानी अचानक बदल दी। चौकों की बरसात शुरू हो गई और भारतीय गेंदबाजों की लाइन लेंथ बिखरती नजर आने लगी। इसी दौरान मैदान में आए टॉम बेंटन, जिन्होंने आते ही आक्रामक अंदाज अपनाया और सिर्फ 5 गेंदों पर 17 रन ठोक दिए। दूसरी तरफ विल जैक्स ने भी शानदार बल्लेबाजी की और महज 20 गेंदों पर 35 रन बनाकर भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बना दिया। इन बल्लेबाजों की साझेदारी ने इंग्लैंड को एक दमदार कमबैक दिलाया, लेकिन आखिरकार 253 रन का लक्ष्य इतना बड़ा था कि उसे पार करना आसान नहीं था। धीरे धीरे मैच फिर भारत की तरफ झुकने लगा। विकेट गिरते गए और रन रेट का दबाव बढ़ता गया। अंततः इंग्लैंड की टीम इस पहाड़ जैसे लक्ष्य को हासिल करने में नाकाम रही और भारत ने शानदार जीत दर्ज कर ली।